जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तोर। नमस्कार दोस्तों। अभी बिहार से एक नई खबर उड़ के आ रही है कि वहाँ की सरकार ने मैरिज में एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया है। और वो जो शादी का एक नया नियम कानून आया है, वो है कि जो इंटर कास्ट मैरिज है, जो इंसेंटिव मिलता था, जो पैसा मिलता था इंटर मैरिज कास्ट करने पे, उसमें अब पैसा का बढ़ोतरी हुआ है। पहले 1 लाख मिलता था, अब वो बढ़ करके 2.5 लाख हो गया है। तो अभी हम उसी के बारे में जानेंगे कि आखिर ये है क्या, इंटर मैरिज कास्ट है क्या, सरकार ये इंसेंटिव को क्यों बढ़ाई, है ना, इससे नुकसान क्या, इससे फायदा क्या है, सारा चीज़ को हम लोग अभी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रुद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट विद रुद्र यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव लाया गया है कि इंटर मैरिज कास्ट मीन्स कि अगर कोई जनरल है, कोई जनरल कैटेगरी का है या कोई ओबीसी कैटेगरी का है, अगर वो किसी एससी से, शेड्यूल कास्ट में से जो शादी करता है, अब चाहे लड़का हो या लड़की, कोई भी हो, एक लड़की हो जो शेड्यूल कास्ट में शादी करती है, चाहे कोई लड़का हो वो शेड्यूल कास्ट में शादी करता हो, तो सरकार जो है उसे 2.5 लाख रुपए का इंसेंटिव देगी। ये प्राइस उसको पहले ये जो प्राइस मिलता था 1 लाख मिलता था, ये जो प्राइस है बढ़ करके 2.5 लाख हो गया है। तो आखिर जो सरकार है ऐसा क्यों किया, सबसे पहले जानेंगे कि जो 1 लाख रुपया पहले मिलता था उसमें उसकी कोई डाटा क्या है। तो ऐसा कोई डाटा ही नहीं। जैसे बिहार का, जो अगर हम बिहार का बात करें तो 4.5% ये डाटा है, और अगर हम इसी कंपेयर करें महाराष्ट्र में, हरियाणा में, तो लगभग वो 15% के आसपास था। मतलब अगर 100 लोग अगर कोई शादी कर रहा है तो उसमें से 15 शादी ऐसे थे जो इंटरकास्ट मैरिज होते थे। लेकिन बिहार में अगर कोई 100 शादी कर रहा है हर साल, तो 4 या 5 ऐसे केस होते थे जो इंटर मैरिज कास्ट होता था। इतना कोई बड़ा कोई डाटा हमको देखने को नहीं मिला है। बट आखिर इतना कम क्यों, तो इतना कम का कारण, इसका पीछे कारण ये है कि अगर हम बात करें जाति, धर्म, और उसमें अगर बिहार, झारखंड, यूपी का नाम नहीं है, तो ये मतलब एक हंसने वाली बात हुई। जहाँ पे जाति, धर्म ये गड़ा हुआ है, मिट्टी में गड़ा हुआ है, वो वहाँ पे इस तरीके का कानून लाया तो ठीक गया है, पर इसमें अभी बहुत टाइम लगने वाला है ना, बहुत टाइम लगने वाला है। तो आखिर ऐसा क्यों होता था? तो ऐसा होने का कारण हुआ इतना कम मतलब इतना कम संख्या होने के कारण जो रहा है कि सबसे बड़ा है कि अगर कोई इंटर मैरिज कास्ट, जो अधिकतर कौन करेगा, अधिकतर लैब मैरिज वाला ही करता है। जो अरेंज मैरिज होता है उसमें ये देखने को नहीं मिलता था, लेकिन जो लैब मैरिज वाला केस में ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, और अगर जो कोई भी ऐसा करता है तो सबसे पहले कि परिवार से उसको खतरा है, परिवार उसको जो है वो अपने पास नहीं रखेगा, तो एक खतरा उसको वो है। सेकेंड चीज, 1 लाख रुपया के चलते बिहार में वो भी या यूपी में वो भी कोई भी इंटरकास्ट मैरिज नहीं करेगा, है ना, वो लव मैरिज वाला ही ऐसा जो है वो ये केस देखने को मिलता है। तो सबसे पहला कि परिवार का डर, सेकेंड परिवार का डर होता है ना, उसको घर में रखेगा ही नहीं, घर से सीधे निकाल देगा। सेकेंड चीज है कि जो इंटर मैरिज कास्ट अगर किया है ना, 1 लाख रुपए कितना अमाउंट है, उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद कुछ नहीं, है ना। उसके बाद फिर सेकेंड में प्रोटेक्शन, जो प्रोटेक्शन उसको बहुत कम मिलता था सरकार की तरफ से, पुलिस का, ये सब का बहुत ही कम उसको ये मिलता था। ठीक है, और बहुत कम था। तो इस कारण से ये जो इस बार का जो प्राइस है उसको 2.5 लाख रुपया किया गया है। तो 2.5 लाख रुपया करने का अभी करेंगे कि इसका क्या फायदा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज था कि, है ना, और ये डाटा इतना कम क्यों है? तो डाटा इतना कम होने का जो सब और कारण है कि पेपर वर्क इतना ज़्यादा होता था। अगर कोई शादी कर लिया उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, रजिस्ट्रेशन का पेपर वर्क इतना ज़्यादा था, इतना माथापेची था। आप सोचिए कि हर साल लगभग 5,000 से 6,000 जो केसेस है वो पेंडिंग में रह जाता था। लोग इसको मतलब बहुत परेशान हो जाते थे और लोगों को इंसेंटिव भी नहीं मिल पाता था। तो इस कारण से ये एक डाउन की तरफ जाता हुआ देखा, ये जो सरकार के द्वारा स्टेप लिया गया, है ना। और अगर हम बात करें तो इस काम होने का कारण ये भी है कि गाँव है, तो गाँव में लोगों को पता नहीं है कि सरकार जो है वो इंसेंटिव दे रही है इंटरकास्ट मैरिज करने पे, और तो इसलिए भी इस संख्या कम है ना। और अगर बात करें तो अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज करता भी है तो बिहार में, गाँव में आपको दहेज देखने को नहीं मिलेगा, है ना। वो अधिकतर लव मैरिज में होता है, दहेज देखने को नहीं मिलेगा, और बिना बिहार और बिना दहेज ये कभी हो ही नहीं सकता है ना। तो इस चलते ये सब मतलब कम देखने को मिला, अधिकतर कोई किया ही नहीं, है ना। और अगर बात करें तो समाज इतना ऑर्थोडॉक्स है, इतना वहाँ पे मतलब लोग गाँव में इसका सोच है ही नहीं, वो पहले ही से बना हुआ है, इसको निकालना बहुत टाइम लगेगा। एक ऑर्थोडॉक्स वहाँ का सोसाइटी है, वहाँ पर कभी भी लोअर कास्ट से, एससी से शादी करेगा ही नहीं करेगा। वहाँ पर इतना मतलब जातिवाद है
हर दिन हम देखते हैं कितना न्यूज़ आते रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ था, तो ये डाटा इतना कम होने का कारण ये सब है, ठीक है। लेकिन सरकार अब क्या की है, इसी अमाउंट को 2.5 लाख रुपया कर दिए, इसी अमाउंट को 2.5 लाख रुपया कर दिए। और ये तो बिहार सरकार की है, बिहार SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट वो इसको 2.5 लाख रुपया की है। एक सेंटर भी प्रोवाइड करता है, डॉक्टर अम्बेडकर स्कीम है, उसके तहत भी 2.5 लाख रुपया मिलता है, ठीक है। हम लोग बता चुके हैं कि इसका कंडीशन क्या है कि एक SC होना जरूरी है और एक अपर कास्ट होना जरूरी है, ठीक है। ये चीज़ था। और इसके बाद में कई सारे प्रोसेस में बदलाव किया गया है, जैसे में कि आपको अगर कोई अब ये तो नियम ही बदल गया कि आपको रजिस्ट्रेशन मतलब करना पड़ेगा। शादी अगर कोई बिहार में शादी करता है तो उसको अब से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, हर हाल में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और आप जो है आपके जो रजिस्टर ऑफिसर होता है उसके पास जा करके आप रजिस्टर वहाँ पे कर सकते हैं। इसके लिए जो आपको है क्या करना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ेगा, है ना। जो मतलब पहले शादी का कार्ड हो गया, साथ ही साथ गाँव वाला जो शादी में इन्वॉल्व था, 2 गवाही के रूप में वहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था बिहार में जो इंटर कास्ट मैरिज जो आया है उसका ये लूप होल था, है ना। और अगर हम पॉजिटिविटी का बात करें तो पॉजिटिविटी तो है ही। आज जो है हम लोग AI के युग में जी रहे हैं, और आज भी अगर ये कास्ट सिस्टम रहता है तो ये बहुत ही बड़ा एक हास्यास्पद है, एक हँसने वाला बात है। इस सबको अब हटाना चाहिए, क्योंकि आज देश हम लोग 76-70 साल हो गया। अब साल छोड़ दीजिए देश के, अब आज हम लोग सब कुछ समझने लगे हैं कि ये सब कुछ है ही नहीं, है ना। सबका जब हम लोग ब्लड लेने जाते हैं तो कोई ब्लड वहाँ नहीं देखा जाता कि कौन कास्ट का है। अभी एक केस आया है, रोहतास का एक केस आया है, जहाँ पे जो लड़की है वो एक लड़का से शादी करता है जो EWS का रहता है, उसको उसका बाप जो है गोली मार देता है। तो अब ये सब अब बदलने का समय आ गया है ना। कि अब ये जाति, ये धर्म है ना, ये सब तो बनाया गया था, लेकिन आप एक खुला माइंड से सोचिए, एक ओपन माइंड से सोचिए कि आखिर ये सब का क्या मतलब है, बताइए। अगर शादी करना है, इसका क्या मतलब है? अगर बच्चा पैदा होता है, इसमें क्या मतलब है कि कोई SC है, कोई ये है, कोई वो है, ये क्या है? हमें किसी के फंक्शन में जाना है तो हम क्या इसका मतलब है कि SC/ST, हमको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो हमको क्या जरूरी है कि वो SC है, कि वो है, हमको दरोगा बनना है तो क्या जरूरी है कि वो SC/ST है, वो क्या है? तो ये सब आप खत्म करना चाहिए, ठीक है। देखिए, ये जो इंटर मैरिज कास्ट आया है, इसमें एक लूप होल से ये है कि आखिर जो बच्चा होगा, आखिर उसको कौन सी जाति दिया जाएगा, उसका बाप का जाति दिया जाएगा या माँ का उसको जाति दिया जाएगा, ठीक है। सेकेंड लूप होल से इसमें ये है कि क्या जो वो शादी जो बच्चा है उसको फ्यूचर में, है ना, अगर वो किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है तो जो सेक्शन 16 है ना, फंडामेंटल राइट का सेक्शन जो 16 है ना, कि आरक्षण मिलेगा उसको विद्यालयों में, है ना। तो क्या वो मिल पाएगा, क्या आरक्षण का वो ले पाएगा? जो फॉर्म फिलअप होता है, क्या उसमें उसको फॉर्म फिलअप जो हम लोग भरते हैं उसमें SC को कम पैसा लगता है, तो क्या उसमें उसको लाभ मिल पाएगा? तो सरकार को ये क्लैरिफाई जो है वो करना चाहिए, ठीक है। तो बस वीडियो इतना ही रखते हैं, मैंने सब कुछ बता दिया, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप जो बिहार में अगर शादी करना है तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, ठीक है। सो थैंक यू।